इसके नीचे जो हैं वो मुतलका जो एजुकेशन ऑफिसर्स हैं उनके भी डिस्ट्रिक्ट वाइज खतूत या नोटिफिकेशन मौजूद हैं, लेकिन इसको कोई भी मानने से इनकारी है और इनके लिए ना तो छुट्टियां हैं ना वो मराहत हैं, और ये अब अपने सर्विस स्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए मैदान के अंदर आए हैं कि चीज़ों को असर नो ठीक किया जाए। जैसा साहब मौजूद हैं, इनके मर्कज़ी प्रेसिडेंट हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। जैसा ये फ़ाइल आप अपने हवाले ले लीजिए। हर तरफ देखें तो उसातिज़ा भी परेशान है, शॉर्टेज है कि यहाँ शॉर्टेज भी है, मसाइल भी हैं, और असर नो ज़रा इब्तदाई में बता दें चीज़ें हैं क्या जिस वजह से आप लोगों को आखिरकार अपने हकूक़ की जंग लड़ना पड़ी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने पंजाब बार के लैब अटेंडेंट की आवाज़ उठाई। आपने हमें इस काबिल समझा कि ये बेचारे दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और इनकी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। सबसे पहले जिस तरह आपने ये नोटिफिकेशन पढ़ के सुनाया, तो मैं आपको ये बताता जाऊँ सर कि हमने ये आल पंजाब के CEOs को ये लेटर जारी हुआ है कि लैब अटेंडेंट एक वोकेशनल सीट है, ये टीचिंग स्टाफ में आते हैं सर। जब ये भर्ती किए जाते हैं तो मैट्रिक विद साइंस के साथ किए जाते हैं, इनके लिए क्वालिफिकेशन रखी जाती है जी मैट्रिक विद साइंस, ठीक है। और जो क्लास 4 है उनके लिए सिर्फ जब एडवर्टाइज आती है भर्ती के लिए तो एडवर्टाइज पे लिखा जाता है कि सिर्फ पढ़े लिखे हों। ये शर्त इसलिए रखी गई है कि मैट्रिक विद साइंस के ये वोकेशनल स्टाफ में आते हैं, टीचिंग स्टाफ में आते हैं, और ये नोटिफिकेशन खुद कह रहा है कि ये साइंस टीचर के असिस्टेंट हैं। लेकिन हमारे CO साहब ने भी लेटर जारी कर दिया, DO साहब ने भी लेटर जारी कर दिया, लेकिन हमारे जो प्रिंसिपल साहबान है इसको मानने से बिल्कुल इनकारी हैं। वो कहते हैं कि जी नहीं, आपका BPS 1 है तो आप क्लास 4 में ही आते हैं। भाई हमें ये बताएं, अगर हम क्लास 4 में हैं, जिस तरह क्लास 4 को इंटीग्रेटेड अलाउंस दिया जाता है वो हमें क्यों नहीं मिलता? जिस तरह क्लास 4 के मुलाजमीन को इस्तिकाकिया छुट्टी मिलती हैं, उनको 48 सारी छुट्टियाँ मिलती हैं, हमें 12 क्यों दी जाती हैं? हमें टीचर वाला जो मराद क्यों दी जाती हैं? क्योंकि हमारी 12 छुट्टियाँ होती हैं सालाना इस्तिकाकिया, क्लास 4 की 48 होती हैं। इसलिए होती हैं कि उनको गर्मियों सर्दियों की छुट्टियाँ होती हैं। लेकिन जब फिर गर्मियाँ और जब सर्दियों की छुट्टियाँ होती हैं तो प्रिंसिपल साहबान फिर बार बार कॉल्स करके अपने कलर साहबान को, जो हमारे क्लास 4 मुलाजमीन भाई होते हैं, उनको कह के कि इनको कॉल करें, स्कूल आएँ, नहीं तो वो इनकी इंक्वायरी लग जाएगी, पीडा एक्ट हो जाएगा, शो काज निकल जाएगा, नौकरी से निकाल देंगे। और भाई जब भर्ती करते हैं तो मैट्रिक विद साइंस क्यों साथ लिखते हैं? मैट्रिक विद साइंस इसलिए लिखते हैं कि ये साइंस लैब के लैब अटेंडेंट हैं। मैट्रिक विद साइंस सर, जो अगर मैट्रिक विद साइंस का इशू बनना है, जब ये क्लास 4 भर्ती करते हैं तो अनपढ़ लिख देते हैं कि सिर्फ पढ़े लिखे होने चाहिए। लैब अटेंडेंट से ये लैब का भी काम लेते हैं। इसके अलावा जब कोई क्लास 4 नहीं ड्यूटी पे होता तो उससे कहते हैं जी लैब अटेंडेंट तो फ्री है, लैब अटेंडेंट फ्री है जी, नैब कासिद नहीं है जी, नैब कासिद की जगह आप इसको लगा दें। माली नहीं है जी, लैब अटेंडेंट को माली का काम ले लैब अटेंडेंट से। आज जी स्वीपर नहीं है, चलो कोई नहीं, ME आने वाला जी, लैब अटेंडेंट से सफाई का भी काम करवा, सफाई का काम तक भी लिया जाता है जी, लैब अटेंडेंट से लिया जाता है सर। मैट्रिक विद साइंस जो है, और मेरे जो लैब अटेंडेंट हैं वो स्कूलों में क्लास टीचर के तौर पे काम भी कर रहे हैं, पढ़ाते भी हैं। कुछ मेरे ऐसे भी स्कूल हैं कि लैब अटेंडेंट को 3 पीरियड भी दिए गए हैं और उससे स्कूल का भी काम करवाया जा रहा है, सिक्योरिटी गार्ड का लिया जा रहा है, ठीक है, माली का काम लिया जा रहा है, नैब कासिद का काम लिया जा रहा है। अगर जब वो कहते हैं कि सर हमारा ये काम नहीं है, हम तो मैट्रिक विद साइंस के साथ भर्ती हुए थे, हमें तो ये कहा गया था कि आपकी टेक्निकल पोस्ट है, हम क्लास 4 में नहीं आते, तो आगे से ये कहा जाता है कि आपका BPS भी 1 है, उनका भी BPS 1 है। जो BPS 1 की वजह से हमें सर ये इस तरह टीच करते हैं कि जी आप क्लास 4 ही हैं। लेकिन जो महकमा हमारा जो नोटिफिकेशन है, ये हमें ये बता रहा है कि आप जो है वो साइंस टीचर के असिस्टेंट हैं, आपका काम सिर्फ और सिर्फ लैब में काम लैब को मैनेज करना और उसे असिस्ट करना टीचर। जी बिल्कुल, जो साइंस टीचर होता है ना साहब, वो प्रैक्टिकल करवाता है, तो लैब अटेंडेंट उसकी मुआवनत करनी होती है, उसको जो साइंस लैब के हवाले से मटीरियल है वो फराहम करना होता है, इंस्ट्रूमेंट देने होते हैं। अगर वो ना भी फॉर एग्जाम्पल हो तो ये टीचर की जगह उसको प्रैक्टिकल भी बच्चों को करवाते हैं। क्यों, जब क्लास में पढ़ा सकता है तो फिर सिखा भी बिल्कुल सर, ये क्लास में पढ़ाते भी हैं और ये टेक्निकल पोस्ट है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि सर ये नोटिफिकेशन को बिल्कुल मानने से इनकारी है। हमारे लैब अटेंडेंट को रिमूवल फ्रॉम सर्विस भी किया गया कि आपने गेट पे बैठना है। जब उसने इनकारी किया तो उसको सर रिमूवल फ्रॉम सर्विस कर दिया गया, नौकरी से निकाल दिया गया कि जी हम अब इस नोटिफिकेशन को नहीं मानते। ये कैसी सरकार है कि जो नोटिफिकेशन हमारे जो सेक्रेटरी साहब है वो नोटिफिकेशन जारी करते हैं, CO साहबान को, DO साहबान को, DO साहब वो CO साहबान वो जारी करते हैं जी आल प्रिंसिपल साहबान को कि जी ये लैब अटेंडेंट है, इनसे सिर्फ लैब का काम लिया जाए। तो हमारे प्रिंसिपल साहबान कहते हैं जी हम इस नोटिफिकेशन को नहीं मानते, हम आपको ऑर्डर बुक लिख के दे रहे हैं कि आपने क्लास 4 का काम करना है, आपने जिस तरह दूसरे क्लास 4 छुट्टियों में आते हैं आपने उसी तरह आना है। सर जब हम जाते हैं हमारा कन्वेंशन हाउस क्यों काट लिया जाता है? कन्वेंशन हाउस इसलिए काट लिया जाता है कि हमारी छुट्टियों में ड्यूटी नहीं होती, हमारी छुट्टियों में ड्यूटी नहीं बनती, और कन्वेंशन हाउस भी काट लिया जाता है। उधर से इस्तिकाकिया छुट्टियाँ, क्योंकि क्लास 4 पर तो 48 छुट्टियाँ होती हैं
उनको छुट्टियों में काम करने में कोई मसाइल नहीं होते। हमें ये तकलीफ होती है कि हमारी तो छुट्टियां भी काट ली गई हैं और हमें फिर ड्यूटी पे मजबूर किया जा रहा है। और इसके अलावा अपग्रेडेशन के हवाले से सर देखा जाए तो मैट्रिक विद साइंस हमारे डिपार्टमेंट एजुकेशन में रह के एजुकेशन के साथ साथ नाइंसाफ़ी मैट्रिक विद साइंस जो है हमारे लैब अटेंडेंट MPhil हैं, PhD तक हैं हमारे लैब अटेंडेंट भाई। तो हमारा BPS 1 ये सिर्फ साइंस, वैसे उन्होंने लिखा है कि सुपर जितना मर्जी हो सकता है, और MPhil तक हैं अभी हैं सर, मैं आपको दिखा सकता हूँ, अभी फैसलाबाद में है। अच्छा, टोटल इस वक्त लैब कितनी है, अटेंडेंस कितने चाहिए और काम कितने कर रहे हैं? सर हमारे जो पंजाब के है ना 7383 लैब अटेंडेंट है, ठीक है। उनके साथ ये सेम सलूक हर जिला में पूरी है या शॉर्टेज है? नहीं शॉर्टेज है। कोई कितने स्कूल हैं सर, उधर प्रैक्टिकल भी होते हैं, लैब्स भी हैं, लेकिन लैब अटेंडेंट नहीं है। तो बच्चे अब जो लैब अटेंडेंट भर्ती हो रहा है वो सिर्फ अगर किसी का टीचर या वालिद या वालदा है, अगर वो फोत हो जाए फिर लैब अटेंडेंट भर्ती हो सकता है। एडवर्टाइज में भी लैब अटेंडेंट की पोस्ट उन्होंने खत्म कर दी कि ये लैब अटेंडेंट रही ना। और दूसरा सर हमारा इस दफ़ा ये बड़ा इशू आया कि जब ये इन सर्विस मुलाजमीन के बच्चे भर्ती करते हैं ना सर, उसमें लैब अटेंडेंट के बच्चे इन्होंने इस दफ़ा भर्ती नहीं की है। अच्छा। क्योंकि ये क्लास 4 में नहीं आते। अच्छा, ये डिपार्ट वाले खुद ही कहते हैं कि जी क्लास 4 में नहीं आते, तो बर्ताव तामन फिर क्लास 4 वाले किया जाता है। यानी कि दो कवानीन आप पे दोनों लागू करते हैं। बिल्कुल इसी तरह ही है जी। बच्चे ने जी भर्ती करना है, ये जो क्लास 4 में नहीं आते। यार मेरे लैब अटेंडेंट बहन भाइयों का क्या कसूर है, ठीक है। काम उनसे क्लास 4 वाला लिया जा रहा है। जब कोई मराद देने की बारी आती है तो उनको कह देते नहीं ये क्लास 4 है, ठीक है। वैसे हम लैब अटेंडेंट हैं। मैं बहुत दुख हुआ, मुझे 1-2 लैब अटेंडेंट मेरे आगे रो पड़े कि सर हमारे बच्चे, हमारा मेरिट भी बनता है। बारे उन्होंने हमारी जो इन सर्विस मुलाजमीन के बच्चों की फाइलें वो बाहर निकाल दी कि जी आपका कसूर है कि आप लैब अटेंडेंट हैं। गलत है जी। एक तरफ आप प्रैक्टिकल एजुकेशन को प्रमोट करते हैं, दूसरी तरफ एक नारवा सलूक है। बेसिकली ये एक दो कान है ना, एक इधर से पकड़ना, दो कभी उसका हाथ घुमा के पकड़ लिया, कभी सीधा पकड़ लिया, ये इसके मुताबिफ ही है। एक ही जगह दो कावानीन लागू किए हुए हैं। हमारे साथ देखिए दोस्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मोहम्मद मुनीर जी। अच्छा मुनीर साहब, आप भी लैब अटेंडेंट हैं? जी। कब से भर्ती हैं? 1993 से। 1993 से भर्ती हैं। 1993 से। और आपको आज 32 साल हो गए हैं जी, 32 नौकरी करते हुए। जी। कितने साल रह गए हैं पीछे नौकरी के? बस 5 साल रह गए। 5 साल रह गए। तो क्या कुछ कर चुके हैं अभी तक लैब अटेंडेंट के अलावा? लैब अटेंडेंट के अलावा मैं ये स्कूल में हमने पीरियड भी लिए हैं, क्लर्क का काम भी किया है, फिर जो गेट पे कभी ड्यूटी भी लगी है। मल्टी टैलेंटेड है। हाँ, यानी कि जो काम दें आप वो कर सकते वो हैं। करना पड़ता है ना, वो करना पड़ता है। तो क्या समझते हैं, ये मामला ठीक है, ये क्या होना चाहिए? नहीं, ये मामला नहीं ठीक है। जो हेड साहबान है ना, वो तामन नहीं करते। अच्छे भी आते हैं, वो तामन करते हैं, सिर्फ क्लास दी जाती है तो वो नहीं काम दूसरा लेते। क्लास देने के कौन सा पैसे मिल रहे हैं? नहीं वो तो नहीं मिलते, तनख्वाह तो हमें मिलती है ना। क्लास अगर मिलती है तो वो हमें अपना किया, वो काम नहीं लेते। कोई ऐसे भी आते हैं, वो कहते हैं नहीं क्लास भी नहीं देंगे, आप गेट पे जाएं, गेट पे आप ड्यूटी करें। तो आपने भी अपने बच्चों के भर्ती के लिए कोशिश की थी? नहीं, मैंने नहीं की। तो आगे सोच रखते हैं? नहीं, सोच नहीं रखते आगे, क्योंकि आगे चांस ही नहीं है। चांस नहीं है। चलें।